सही निर्णय। रश्मि की शादी लगभग तय हो चुकी थी। दोनों पक्ष एक दूसरे के यहाँ कई बार आ चुके थे। रश्मि के पिताजी ने एक बड़ी कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत लड़के को अपना दामाद बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी। दोनों के खानदान में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ लड़के को आकर लड़के को देखना बाकी था। दीपावली में लड़का घर आने वाला था। दोनों पक्षों की रजामंदी से दीपावली के दूसरे दिन लड़का अपने एक दोस्त के साथ लड़की के घर पहुंचा। 25 साल की खूबसूरत रश्मि की अभिरुचि कविता और पेंटिंग्स में एमए करने के बाद लेक्चरर बनने की तैयारी कर रही थी। माता पिता की बात टाल नहीं पाई थी और शादी के लिए राजी हो गई थी। राकेश अपने एक दोस्त राजीव के साथ रश्मि के यहाँ पहुंचा। रश्मि के माता पिता, मामा मामी और मामा के लड़के सुबह से ही राकेश के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। नाश्ता आदि हो जाने के बाद दोनों दोस्त रश्मि को देखने सुनने का इंतजार कर रहे थे। मामी के साथ रश्मि आई। रश्मि की सुंदरता देख राकेश से ज्यादा खुशी राजीव को हुई। राजीव ने रश्मि से 2-4 प्रश्न किए। रश्मि ने प्रश्नों का जवाब दिया। राकेश ने भी सिर्फ कब एमए पास की यही पूछा। राकेश के इस ठंडेपन से मामी को थोड़ा खराब भी लगा। राजीव ने रश्मि से उसकी अभिरुचि और शौक के बारे में पूछा। पढ़ने लिखने में अभिरुचि और पेंटिंग्स का शौक कहने पर राजीव ने कुछ पेंटिंग्स और रश्मि की लिखी कविता देखने की इच्छा व्यक्त की। रश्मि की मामी ने उसकी लिखी कविता की कॉपी और कुछ पेंटिंग्स लाकर दे दी। राकेश अपने आईपैड में आंखें गड़ाए हुए बैठा रहा। कविता और पेंटिंग्स देखकर राजू ने रश्मि की प्रशंसा की। वाह, बहुत सुंदर, आपकी हर पेंटिंग लाजवाब है। पेपर मैगजीन में अपनी कविता नहीं बेचती है आप रश्मि जी? जी, 1-2 कविताएं छपी है, कॉलेज मैगजीन में भी छपी है, रश्मि ने कहा। रश्मि की मधुर आवाज सुन राजू ने मन ही मन सोचा कि राकेश बहुत ही भाग्यशाली है जो रश्मि जैसी लड़की उसकी पत्नी बनेगी। इतनी बातें होती रही परंतु राकेश का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। कुछ मिनटों के बाद राजू ने ही अपने दोस्त राकेश से पूछा, क्या राकेश, और कुछ जानना है? नहीं, ठीक है, अब चलो अंकल, अब हम लोग चलते हैं। फोन से राकेश के पिताजी से बात कर लेंगे आप। कहते हुए राजू ने रश्मि के पिताजी से विदा ली। दोनों दोस्त बाइक से निकल गए। उस रात रश्मि से 5 साल बड़ी मामी ने रश्मि से उसके कमरे में बात शुरू की। मामी ने पूछा, कैसा लगा लड़का रश्मि? रश्मि चुप रही। रश्मि की चुप्पी से मामी की धड़कन बढ़ गई। मामी ने कुरेदा, क्या हुआ रश्मि? मैं तो तुम्हारी मामी हूँ और दोस्त जैसी भी। कोई बात है तो बोलो। मामी के दोबारा पूछने पर रश्मि ने जवाब दिया, मामी, राकेश मुझे पसंद नहीं है। वह एक सफल सीईओ हो सकता है पर सफल पति नहीं। उनका एटीट्यूड देखा आपने? पहली बार मिलने पर जब इतनी अनदेखी तो आगे क्या हो सकता है? आप ही बताइए। मामी ने भी कहा, मुझे भी उनकी बेरुखी पसंद नहीं आई। रश्मि ने कहा, मेरे जवाब से कहीं मम्मी पापा टूट तो नहीं जाएंगे? मामी ने समझाया, भय तो हमें भी लगता है लेकिन तुम्हारी नापसंद की ठोस कारण भी तो है। इंदिरा जी और भैया जी को मना लूंगी लेकिन पास पड़ोस के लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। रश्मि ने दृढ़ता से कहा, मामी, जिंदगी मेरी है, पास पड़ोस वालों की नहीं। वैसे भी आजकल पास पड़ोस वाले कितने शुभचिंतक होते हैं। मामी ने कुछ सोचते हुए पूछा, अच्छा बताओ, तुम लेक्चरर बन सकती हो? रश्मि ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बिल्कुल बन सकती हूँ। अभी मेरी उम्र 25 साल है। 2-3 साल में मैं लेक्चरर बन जाऊंगी। लेक्चरर बनने के बाद ही मैं शादी करूंगी। मामी ने कहा, ठीक है, सुबह तुम्हारी राय तुम्हारे पापा को मैं सुना दूंगी, लेकिन राकेश के पिताजी को कैसे बताया जाए? रश्मि ने सोचते हुए कहा, पहले देख लीजिए ना मामी, उधर से क्या संदेश आता है। अगर जवाब ही देना है तो कह देना है कि रश्मि अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, वह आगे पढ़ना चाहती है। मामी की चिंता के बादल छट गए। वाह, तुम्हारी शिक्षा, समझदारी और इंटेलिजेंस की दाद देनी पड़ेगी। मामी ने बताए जाने पर रश्मि के माता पिता और मामा भी रश्मि की राय से सहमत हो गए। 2 दिन बाद
दीपावली के दिए बुझ चुके थे, पर रश्मि के मन में एक नई रोशनी जल उठी थी। अब उसके भीतर झिझक नहीं, आत्मविश्वास था। तीसरे दिन सुबह जब रश्मि कॉलेज के नोट्स सहेज रही थी, तभी मामा के मोबाइल पर कॉल आया। राकेश जी के पिताजी थे। उन्होंने औपचारिकता के साथ कहा, देखिए, हमने राकेश से बात की है। वह कह रहा था कि लड़की बहुत शालीन है, लेकिन अभी उसे शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखी। शायद समय लगेगा, तो बेहतर होगा कि हम बात यही खत्म कर दें। मामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल रश्मि भी अभी आगे पढ़ाई करना चाहती है। वह भी यही चाहती थी कि यह रिश्ता आगे न बढ़े। फोन कटते ही मामा ने चैन की सांस ली। एक मुश्किल बात बिना किसी टकराव के सुलझ गई थी। शाम को जब रश्मि टेरेस पर बैठी थी, हवा में दियों की हल्की सुगंध अब भी थी। मामी उसके पास आई। देखा बेटा, तुम्हारा निर्णय सही साबित हुआ। कभी कभी ईश्वर भी वही करवाता है जो हमारे मन में होता है। रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, मामी, आज अगर मैंने अपनी बात नहीं रखी होती तो शायद पूरी जिंदगी एक समझौता बन जाती। मामी बोली, और यही तो आज की लड़कियों की सच्ची जीत है, ना कहना जहां जरूरी हो। रश्मि ने आसमान की ओर देखा। उसके मन में जैसे दीपक जल उठा। अब वह केवल किसी की बेटी नहीं, अपनी इच्छाओं की मालिक थी। कुछ महीने बाद रश्मि ने कॉलेज में लेक्चरशिप की परीक्षा दी। परीक्षा के परिणाम में उसका नाम सबसे ऊपर था। रश्मि के पिताजी की आंखों में गर्व था। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि बेटियों सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं, वो अपने निर्णयों से घर का गौरव बढ़ाती है। रश्मि ने धीरे से कहा, पापा, मैंने बस वही किया जो हर लड़के को करना चाहिए, अपने मन की सुनना। दीपावली का यह साल उसके जीवन की दिशा बदल गया था। कभी विवाह की प्रतीक्षा में बैठी रश्मि अब अपने सपनों की रोशनी में ही जी रही थी। स्वाभिमान, शिक्षा और आत्मनिर्णय की दीपावली।